तो आज हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड क्यों पिछले 3-4 महीनों में इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे के फंडामेंटल लॉजिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आई होप कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि इसकी मूवमेंट्स के पीछे का क्या रीजंस थे और आगे गोल्ड का फ्यूचर क्या रहना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि गोल्ड को हमेशा से एक इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। अब ये इन्फ्लेशन हेज क्या होता है? पहले तो इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन हेज का मतलब होता है कि जब लोगों को ये डर हो कि महंगाई बढ़ेगी तो उस टाइम पर लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इन्फ्लेशन के डर से लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं? इसके लिए हम 2 बातें समझते हैं कि पहली बात महंगाई क्या होती है और दूसरी बात कि महंगाई के अंदर गोल्ड को फायदा कैसे मिलता है। तो महंगाई का मतलब होता है कि हमारे पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। मान लीजिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, तो लास्ट ईयर जो आप उस 100 रुपए से सामान परचेज कर सकते थे, इस साल आप उससे कम सामान उसी 100 रुपए में परचेज कर पाएंगे। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपए में लास्ट ईयर हमें 100 टॉफीज मिलती थी और इस साल उन 100 टॉफीज का प्राइस बढ़कर हो चुका है 110 रुपीज। ठीक है, तो हमारे 100 रुपए के अंदर इस साल हमें 100 टॉफीज नहीं मिलेंगी, उससे कम टॉफीज मिलेंगी ना, तो इसलिए हम उसे महंगाई कहते हैं। ठीक है, जब हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे भी हम महंगाई को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इस नजरिए से हम महंगाई को क्यों देख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोविड के कारण जब लॉकडाउन हुए तो लगभग 2 महीने के लिए पूरी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई। ऑलमोस्ट 70 to 80% इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो बंद हो गई और उसके कारण जो मनी फ्लो था इकोनॉमीज के अंदर वो भी रुक गया। अब मनी फ्लो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, पैसे का फ्लो चलता रहना चाहिए इकोनॉमीज के अंदर। अब जब वो फ्लो रुका तो गवर्नमेंट को वो पैसा अपनी तरफ से इकोनॉमी के अंदर डालना पड़ा। ठीक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी के अंदर डाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फिगर सही है। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट कहां से लेकर आएगी? ये पैसा उन्हें प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर जब गवर्नमेंट नई करेंसी को प्रिंट करती है तो उस करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है। हमारे केस में जब रुपया ज्यादा प्रिंट हो रहा है तो रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रुपए की वैल्यू को कम होने को हमने क्या मतलब समझा था? महंगाई का बढ़ना। ठीक है, तो और अब देखते हैं कि इससे गोल्ड को क्या फायदा है। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 10 ग्राम्स गोल्ड का प्राइस चल रहा है $700। ठीक है, 10 ग्राम्स का प्राइस चल रहा है। जब डॉलर का प्राइस है $1 इक्वल्स 70 रुपीज, जब 70 रुपीज का $1 है तो $700 का प्राइस चल रहा है 10 ग्राम्स का गोल्ड का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर गोल्ड का प्राइस क्या होगा? 700 इंटू 70, 49,000 रुपीज होगा 10 ग्राम्स का प्राइस। ठीक है, अब हो गई महंगाई, मतलब कि रुपए की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो मान लीजिए कि $1 की वैल्यू 70 से बढ़कर 74 हो गई। ओके, ये समझ गए ना कि रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, इसका मतलब कि डॉलर महंगा हो गया। सिंपल सी बात है ना। तो इस केस में क्या होगा? इंटरनेशनली अगर गोल्ड का प्राइस चेंज नहीं भी होता है, $700 ही रहता है 10 ग्राम्स का प्राइस, तो इंडिया में क्या होगा? अब इंडिया में इसका प्राइस हो जाएगा 700 इंटू 74, जिसका मतलब हुआ 51,800 रुपीज पर 10 ग्राम्स। ठीक है, तो ये 2800 रुपीज की जो इंक्रीज आ चुका है
गोल्ड के प्राइस के अंदर इंटरनेशनली मार्केट स्टेबल था। ठीक है, इंडिया के अंदर ये प्राइस इंक्रीज इसीलिए आता है क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, जिसका मतलब कि महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसी डर के कारण, इसी इन्फ्लेशन के डर के कारण लोग इन बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागने लग गए। ठीक है, क्योंकि महंगाई के अंदर गोल्ड को हमेशा फायदा मिलता है। पहला रीजन तो ये था। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा रीजन क्या था। इसका दूसरा रीजन है कि इंटरनेशनली देखिए जो गोल्ड की माइंस हैं, जहां से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लॉकडाउन के कारण वो माइंस ऑपरेट नहीं कर पाई। ठीक है, तो जो गोल्ड था वो मार्केट में नया गोल्ड नहीं आ पाया। अब गोल्ड की डिमांड तो बढ़ रही थी इन चीजों के कारण, लेकिन गोल्ड की सप्लाई बढ़ नहीं रही थी। ठीक है, नया गोल्ड तो आ नहीं पा रहा था मार्केट में। इसके कारण डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। ओके, तो उसकी वजह से इस इंक्रीज की जो स्पीड थी वो बहुत तेज हुई। ठीक है, तो दूसरा रीजन हमारा था शॉर्टेज ऑफ गोल्ड। ठीक है, ड्यू टू इन ऑपरेशन ऑफ माइंस। ठीक है, ये चीजें आपको लॉजिक को समझने में बहुत हेल्प करेंगी। तो आगे से अगर आपसे कोई भी इस बारे में डिस्कस करता हो तो हम इसे बहुत लॉजिकली इसका बात का जवाब दे पाएंगे कि क्यों गोल्ड के अंदर इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तीसरा रीजन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है। ठीक है, गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इंटरनेशनल करेंसीज जो हैं वो है गोल्ड और यूएस डॉलर। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स हैं। इन दोनों पर इंटरनेशनली बहुत विश्वास किया जाता है। तो अब क्या है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को वो 20 लाख करोड़ रुपए डालने पड़े, उसी तरह से यूएस गवर्नमेंट को भी यूएस मार्केट के अंदर लॉकडाउन के कारण पैसे डालने पड़े। ठीक है, और यूएस के अंदर वो अमाउंट जानते हैं कितनी थी? वो अमाउंट थी $1 ट्रिलियन की। ठीक है, $1 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। $1 ट्रिलियन का मतलब हुआ 1 लाख करोड़ डॉलर्स। ठीक है, इसका मतलब अगर 70 रुपीज के हिसाब से लेते हैं तो 70 लाख करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी के अंदर डाले। अब उसके कारण उन्हें भी डॉलर्स को प्रिंट करना पड़ा। ठीक है, अब जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में डॉलर्स को उन्होंने प्रिंट किया तो इन्वेस्टर्स का विश्वास डॉलर के ऊपर से उठना स्टार्ट हो गया। ठीक है, डॉलर पर से विश्वास कम होने लग गया इन्वेस्टर्स का। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या था? गोल्ड था, क्योंकि गोल्ड और यूएस डॉलर ही दो सबसे बड़ी इंटरनेशनल करेंसीज हैं जो हर कंट्री में एक्सेप्टेबल हैं। समझ रहे हैं? तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यूएस डॉलर से निकालकर गोल्ड के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था गोल्ड के बढ़ने का। तो तीसरा रीजन हमारा है चेंज ऑफ इन्वेस्टर प्रेफरेंस टू गोल्ड instead of US dollar in comparison to US dollar, comparison to USD। ठीक है, तो ये तीन बड़े कारण थे जिनकी वजह से गोल्ड इस समय पिछले 3-4 महीने में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, गोल्ड एक बहुत ही सेफ चीज़ है। गोल्ड की हिस्ट्री हमें बताती है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा कभी नहीं गिरता है। ठीक है, गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है। सेफ हेवन का मतलब होता है कि जब लोगों को डर लगता है कि क्या होगा, ठीक है, फाइनेंशियल डर लगता है, इकोनॉमी के ऊपर से विश्वास उठने लग जाता है, तो गोल्ड काम में आता है। तो गोल्ड की तरफ सभी लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत जल्दी से मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। कंपनीज को उनके प्रमोटर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके बोर्ड मैनिपुलेट कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसे बहुत जल्दी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो
तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें गोल्ड के अंदर पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, तो आपको जरूर गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालने चाहिए। ठीक है, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डालते हैं तो गोल्ड को जरूर कंसिडर करिए, गोल्ड से रिलेटेड फंड्स को या गोल्ड से रिलेटेड फंड की SIPs को। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, सबसे पॉपुलर, सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माने जाते हैं वॉरेन बफेट। ठीक है, लास्ट 20 इयर्स में उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाए हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर जो उन्होंने रिटर्न कमाया है, उस रिटर्न को हमारे इंडियन हाउस होल्ड लेडीज ने बीट किया है। जो हमारी इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने उस रिटर्न को बीट किया है। किस तरह से? देखिए, वॉरेन बफेट सारा दिन यही काम करते हैं, कंपनीज को एनालाइज करते हैं, वैल्यूएशंस करते हैं, अलग अलग सैकड़ों कंपनीज को देखने के बाद कुछ एक को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें भी अपने पैसे को एक कंपनी में नहीं डालते हैं, वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए, और इतनी बड़ी उन लोगों ने टीम रखी हुई है इन सभी कैलकुलेशंस को करने के लिए। लेकिन हमारी इंडियन लेडीज ने क्या किया, हमेशा से जो उनकी पहली चॉइस थी, पहली पसंद थी गोल्ड, उसी के अंदर हमेशा से पैसा डाला है। ठीक है, तो लास्ट 20 इयर्स के अंदर गोल्ड तो हो चुका है 12-13 टाइम्स। ठीक है, ईयर 2000 के अंदर 4400-500 के आसपास गोल्ड होता था, और आज गोल्ड पहुंच चुका है 55,000 के आसपास। और वॉरेन बफेट ने जो रिटर्न दिया है, वॉरेन बफेट की कंपनी ने, वो हुई है 5 to 6 टाइम्स। तो देख रहे हैं आप, ये हमारे इंडियंस की हमेशा से जो प्रेफरेंस थी गोल्ड की तरफ, वो बहुत अच्छी चीज है और ये बनी रहनी चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम सोचें कि गोल्ड क्या हो सकता है, तो इसकी ऊपर की रेंज बतानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और एक फाइनाइट क्वांटिटी के अंदर है। सबसे बड़ी बात, ये US डॉलर या किसी और चीज की तरह नहीं है जिसे गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। ठीक है, इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, समझ रहे हैं आप, और बाकी चीजों के मुकाबले, इसीलिए ये एक बहुत यूनिक इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स गोल्ड के अंदर अपना विश्वास बनाए रखें, गोल्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर देखते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि इसकी कुछ टाइम के अंदर मूवमेंट क्या होगी, थोड़ी रिकवरी होगी या नहीं होगी, ऊपर नीचे क्या होगा, तो उसके लिए मैंने कुछ दिन पहले एक टेक्निकल रिसर्च करके पोस्ट डाली थी, उसे आप देख सकते हैं। आई होप वो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।